हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का लेक्चर सेकंड। क्लास 12 के लेक्चर फर्स्ट में हमने ये देखा था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, उनकी प्रिंसिपल वैल्यू हम कैसे निकालते हैं और कुछ प्रॉपर्टी हमने देखी थी। ठीक है, इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि कुछ फार्मूला है, हम उन्हें कैसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास मान लीजिए कि हमारे पास कोई फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स इक्वल होगा कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल होगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला है। साइन इनवर्स जो है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल होगा, हमें ये प्रूफ करना है कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल होगा कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल होगा tan इनवर्स एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसे हम लोग प्रूफ करेंगे। ये हमारा फॉर्मूला है फर्स्ट। सेकंड है, इसी बेस पे है कि कॉस इनवर्स एक्स इक्वल साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स जो है इक्वल होगा साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल होगा tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स। tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स। tan इनवर्स जो है इक्वल होगा, tan इनवर्स एक्स जो है इक्वल होगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल होगा कॉस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स एक्स को हमें प्रूफ करना है कि वो इक्वल होगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इक्वल होगा tan इनवर्स एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी प्रकार है कॉस इनवर्स एक्स जो है इक्वल होगा साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर के tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स। और थर्ड है tan इनवर्स एक्स जो है इक्वल होगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल कॉस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम फर्स्ट फॉर्मूला को प्रूफ करेंगे कि साइन इनवर्स इक्वल होगा उन दोनों टर्म के। उसके बाद उसी बेस पे आप इसे और इसे प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, हम फर्स्ट वाला प्रूफ करेंगे। तो हम ये देखेंगे, लेट करेंगे। सबसे पहले हम लेट करेंगे साइन इनवर्स एक्स इक्वल होगा थीटा के। साइन इनवर्स एक्स इक्वल थीटा, तो x होगा हमारे साइन थीटा के इक्वल। x क्या होगा? साइन थीटा के इक्वल। ठीक है, अब हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग। तो हम जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर इक्वल साइन स्क्वायर थीटा। जब हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर इक्वल साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब हम ये करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड और एक्स स्क्वायर को इस साइड लेंगे कि ये निगेटिव साइन में हो जाए। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होगा, ये इस साइड जब आएगा तो एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये पॉजिटिव साइन में है तो माइनस में हो सकते हैं या फिर हम माइनस की मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम दोनों साइड 1 प्लस करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब हम दोनों साइड 1 प्लस करेंगे तो अगर 1 अगर एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये क्वेश्चन वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम ये देखेंगे कि 1 माइनस जो साइन स्क्वायर थीटा होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। जैसे हमने क्लास 11th में ही बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के
तो कॉस स्क्वायर थीटा जो इक्वल होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इक्वल होता है 1 के, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे रखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे हमें मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे, जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें मिलेगा कॉस थीटा इक्वल अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमें मिल गया कॉस थीटा इक्वल टू 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये कॉस जो है इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हमने ये देखा कि जो थीटा है वो इक्वल है कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के, और थीटा हमने किससे लेट किया था, साइन इनवर्स एक्स को। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल होगा कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। तो हम ये देख सकते हैं कि हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव कर दी कि जो साइन इनवर्स एक्स है वो इक्वल होगा कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स जो है इक्वल होगा कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। अब हम ये देखेंगे कि जो कॉस इनवर्स एक्स है वो इक्वल होगा tan इनवर्स एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ से लेंगे ये इस पॉइंट को हम मान लेंगे बी पॉइंट या फिर ए पॉइंट, कोई भी पॉइंट आप मान सकते हैं। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम प्रूव करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन बी, यहाँ से हम ये देखेंगे कि कॉस थीटा जो है इक्वल है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। कॉस थीटा जो है इक्वल है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसे हम लोग नीचे करेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे 1 बाई कॉस थीटा इक्वल होगा 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 बाई कॉस थीटा इक्वल होगा 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पे मिलेगा सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सेक थीटा जो है इक्वल होगा 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो हमें मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा और हमें मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेक स्क्वायर जो थीटा है वो इक्वल होगा 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो tan स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग रखेंगे, tan स्क्वायर थीटा की जगह हमें मिलेगा 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये 1 जो है पॉजिटिव साइन में है और इस साइड आएगा तो नेगेटिव साइन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एलसीएम लेंगे और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 1 इस 1 से कैंसिल हो जाएगा और इस साइड जब हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें मिलेगा tan थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब हम लोग इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें मिलेगा tan थीटा इक्वल टू 1 एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ पे देखेंगे जब हम लोग थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो tan इधर इनवर्स में चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि जो थीटा था वो साइन इनवर्स एक्स के इक्वल आया था और कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल था। तो वही जो थीटा है वो tan इनवर्स एक्स अपॉन में 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर के इक्वल आया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो साइन इनवर्स एक्स है इक्वल होगा कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल tan इनवर्स x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था। आप उसी बेस पे जो मैंने सेकंड और थर्ड फॉर्मूला आपको बताए थे उसी बेस पे आप लोग कर सकते हैं। जो आप लोग कॉस वाला करेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स को थीटा लेट करेंगे और tan वाला जब आप प्रूफ करेंगे तो tan इनवर्स एक्स को थीटा लेट करेंगे। ठीक है, तो वो भी इसी प्रोसेस का यूज करके आप लोग करेंगे तो उस तरह इस फॉर्मूला को आप लोग प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ अपनी नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, इसे आप नोट कर सकते हैं। और हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा π/2। ये हमें कुछ प्रूफ करने के लिए दिया गया है। हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हमारे पास जो है साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा π/2। ये फर्स्ट है। सेकंड हमारे पास है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल होगा π/2। और थर्ड है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल होगा π/2। ठीक है, ये कुछ और भी फार्मूला है। इस लेक्चर में मैं आपको सारे फार्मूला को प्रूफ करके आपको दिखा देना चाहती हूँ। उसके अब नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग सभी फॉर्मूला को प्रूफ करेंगे कि सारे फॉर्मूला को हम लोग प्रूफ कर कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो अब हम लोग अपने फर्स्ट फॉर्मूला को प्रूफ करेंगे। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मानेंगे साइन इनवर्स एक्स जो है इक्वल है थीटा के। इस जो चैप्टर में जो भी फॉर्मूला प्रूफ करना है या फिर जो भी प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है, जो भी हमें दिया गया होगा साइन इनवर्स एक्स या सेक इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, जो भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिए होंगे उन्हें हमें थीटा के इक्वल ही मानना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे क्योंकि जब हम थीटा के इक्वल मानेंगे तो उसे हम लोग इजीली तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे x जो होगा इक्वल होगा साइन थीटा के, x साइन थीटा के इक्वल होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं x इक्वल हम लिखेंगे साइन थीटा को हम लिख सकते हैं cos π/2 माइनस थीटा, cos π/2 माइनस थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि cos π/2 माइनस थीटा की वैल्यू साइन थीटा और sin π/2 माइनस थीटा की वैल्यू cos थीटा होती है। ठीक है, ये हम जानते हैं। तो जब इस cos की क्रॉस मल्टीप्लाई हम इस साइड करेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इस साइड डिवाइड में हो जाएगा। तो हमें मिलेगा cos इनवर्स एक्स इक्वल होगा π/2 माइनस थीटा के। ठीक है, तो ये थीटा हमने लेट किया था साइन इनवर्स एक्स को, तो यहाँ पे हम रखेंगे cos इनवर्स एक्स इक्वल होगा π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि हमने लेट किया था कि साइन इनवर्स एक्स जो है वो थीटा के इक्वल है। ये हमने लेट किया था कि जो साइन इनवर्स एक्स है वो थीटा के इक्वल है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा cos इनवर्स एक्स इक्वल होगा π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो ये जब नेगेटिव साइन में है तो इस साइड जब आएगा तो पॉजिटिव साइन में आएगा। तो मिलेगा हमें साइन इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स इक्वल होगा π/2 के। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी हमने प्रूफ कर दिया।
ये फॉर्मूला भी हमने प्रूव कर दिया कि जो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो है वो इक्वल होते हैं π/2 के। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसको भी प्रूव कर सकते हैं कि जब हम सेक इनवर्स एक्स को थीटा मानेंगे, ठीक है, तो एक्स इक्वल हो जाएगा सेक थीटा, और यहाँ पे फिर हमें मिलेगा एक्स इक्वल सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक π/2 माइनस थीटा, क्योंकि कॉसेक π/2 माइनस थीटा की वैल्यू भी सेक थीटा होती है, तो सेक थीटा को हम लोग लिख देंगे कॉसेक π/2 माइनस थीटा, और यहाँ से हमें मिल जाएगा कॉसेक इनवर्स π/2 माइनस थीटा, और थीटा हम मानेंगे सेक इनवर्स एक्स को। तो इसी प्रोसेस पे आप इन दोनों को भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपने इसे प्रूफ किया। अब हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है, अब हम उसे प्रूफ करके देखेंगे। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कुछ और भी फॉर्मूला हमें प्रूफ करना है। इस लेक्चर में हम सारे फॉर्मूला को प्रूफ कर लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इस फॉर्मूला के बेस पे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हमें प्रूफ करना है कि ये इक्वल होगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हमें प्रूव करना है कि ये इक्वल होगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। तो हम यहाँ पे देखेंगे, हम लेट करेंगे, ये फॉर्मूला हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हम इन दोनों पॉइंट को लेट करेंगे कि लेट tan इनवर्स x इक्वल a और tan इनवर्स y इक्वल b। ठीक है, हमने ये लेट कर लिया कि जो tan इनवर्स x है वो a के इक्वल है और tan इनवर्स y b के इक्वल है। ठीक है, तो यहां से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू हमें मिलेगी tan a और y की वैल्यू हमें मिलेगी tan b। यहां से हमने क्या लेट कर लिया, tan इनवर्स x की वैल्यू a और tan इनवर्स y की वैल्यू b। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, tan a और y की वैल्यू tan b। तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो a प्लस b होगा, जो tan इनवर्स x और tan इनवर्स y होगा, वो इक्वल होगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई के। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि a प्लस b को हमें क्या इक्वल करना है, tan इनवर्स x किसे हमने लेट किया है, tan a को। ठीक है, प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। ये हमें प्रूव करना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल हमें प्रूव करना है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि tan इनवर्स x हमने किसे माना था, a को, और tan इनवर्स y b को। तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस b, और हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो दोनों है एक दूसरे के इक्वल हैं। तो यहाँ पे हमें मिलेगा tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। ये जो फॉर्मूला है वो tan a प्लस tan b का है। ये फॉर्मूला है tan a प्लस tan b इक्वल होता है tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। ये फॉर्मूला हम जानते हैं कि tan a प्लस tan b का फॉर्मूला है tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। तो इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं tan a प्लस tan b। तो हो जाएगा tan इनवर्स tan a
प्लस बी। तो ये tan इससे कैंसिल करेगा और हमने ये देखा कि ये इक्वल है इन दोनों के, a प्लस बी इक्वल है a प्लस बी के, इसलिए ये फॉर्मूला हम प्रूव कर सकते हैं कि tan इनवर्स x जो है इक्वल है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई की। ठीक है, तो इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास tan इनवर्स 1 की वैल्यू है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/√3। ये हमें प्रूफ करना, इन दोनों की वैल्यू निकालनी है, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/√3 की। तो इसे इसका हम फॉर्मूला यूज करेंगे tan इनवर्स, ठीक है, x प्लस वाई, तो x के जगह 1 है, y के जगह 1/√3 अपॉन में 1 माइनस 1 इंटू 1/√3। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमें क्या मिल रहा है। तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन में √3 और होल अपॉन, यहाँ पे मिल जाएगा 1 की मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमें मिलेगा 1/√3 और √3 का इसे हम लोग करेंगे तो हमें मिलेगा √3 माइनस 1 अपॉन में √3 और ये जो √3 हमें लास्ट में मिला है इस √3 को कैंसिल करेगा तो हमें मिलेगा √3 प्लस 1 अपॉन में √3 माइनस 1। इसकी वैल्यू जो मिलेगी हमें tan इनवर्स √3 प्लस 1 अपॉन में √3 माइनस 1। तो इसी के बेस पे आपको tan इनवर्स की कोई भी वैल्यू दी गई हो, 2 tan इनवर्स दिए गए होंगे और उन्हें ऐड करना होगा, तो इस फॉर्मूले पे आप प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पे कुछ हम लोग एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हमने कुछ फॉर्मूला प्रूफ किया। इस लेक्चर में जो मैंने आपको फॉर्मूला प्रूफ किया उसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें जिससे मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ एक्सरसाइज करेंगे, जो मैंने आपको फॉर्मूला प्रूफ करके दिखाया है उस फॉर्मूला के बेस पे हम लोग कुछ एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है।